नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सोमवार को चाईबासा पहुंचे। यहां पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूटपानी प्रखंड के बड़ा गुंटिया पंचायत के लोगों के साथ पुटीदा स्थित पंचायत भवन में जनसंवाद किया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्यपाल का काफिला जैसे ही पुटीदा पहुंचा, यहां पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत किया गया। राज्यपाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीण और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभुकों से संवाद किया। ग्रामीणों को मिल रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी लेते हुए उनके सुझावों को भी सुना। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से भी राज्यपाल को अवगत कराया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव से सरकार की योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वो ऐसा कार्य करे जिससे रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो। 2016 में समझ में आया कि आमदनी हो सकती है और कमाई हो रही है। मेहनत से काम अगर किया जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। अब जो देश की सरकार है वो ये चाहती है कि हर तरफ प्रगति हो, तरक्की हो और गांव में रहने वाला भाई या बहन जो भी है वो कमाए और कमाकर अपने परिवार पर खर्च करे। और आज उसी बात के लिए, इसी जानकारी के लिए कि आप लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कैसे इसका लाभ मिल रहा है, इसकी दिशा और इसकी जानकारी और आपका क्या सुझाव है। तो हम यहाँ पर ये जानकारी करने आए हैं कि आपकी वर्तमान सरकार जो देश और प्रदेश की चल रही है वो क्या सहायता दे रही है और किस ढंग से आप अपना व्यापार आगे बढ़ाकर चला रहे हैं, ये हम जानकारी करने आए हैं। और मैं चाहूँगा आप में से कोई अन्य इस दिशा में कोई बता सकता है तो हमको जानकारी दे और बताए कि हम। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें सरकार आप लोगों के घर बना रही है? जी सर। इसके बारे में कोई राय दे सकता है? और एक और काम सरकार केंद्र की और प्रदेश की मिलकर कर रहे हैं कि देश में हर गांव में साफ पानी पीने का मिले। तो पानी पीने की सही व्यवस्था यहाँ पर अभी शुरू हुई है या नहीं हुई है? जी हुई है सर। जी हुई है सर। हुई है। जी। पानी आ रहा है? जी सर। उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। और कोई इससे मिलते जुलते कोई बात कोई साथी बताएगा? सरकारी लाभ योजना के बाद सर आप पूछ रहे हो तो दीदी बड़ी योजना से मैं जुड़ी इस बार मेरा, फिर उसमें से हम लोग लगाए हैं अभी। धन्यवाद। होती है अभी तो सर छोटा ही है, लगाई हूँ अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ? जी सर। और कोई बताइए? यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण या राज्यपाल साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जड़को पूर्ति है, ग्राम पुटीदा, पंचायत बड़ा गुंटिया, प्रखंड खूटपानी। मैं बागवानी लाभुक हूँ। मैं 2020-21 में बागवानी किए थे। हेलो, 2020-21 में बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी योजना लिया था हमने। 2020 में 1 एकड़ लगाए थे और 2021 में 1 एकड़ लगाए थे, तो मेरा 2 एकड़ हो गया है। 2 एकड़ के साथ साथ वहाँ के किसान जो है मेरा देख करके वहाँ का 10 किसान फिर जुड़ गए हैं। 10 किसान जुड़ने के बाद फिर तीसरा साल में फिर 5 किसान जुड़ गए हैं। तो हमारे यहाँ जो पेज बना हुआ है 10 एकड़ का पेज बना हुआ है। उसमें से हम लोग 14 से 15 लाभुक जुड़े हुए हैं। तो मैंने 2021 में वहाँ पर डीडीसी साहब आए थे,
संदीप बख्शी जी आए थे तो देखा बगान को देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो एक ड्रिप बोरिंग दे दिया हम लोग को। एक ड्रिप बोरिंग देने के बाद हमने सोच बदल दिए हैं। सोच बदलने के बाद मैंने एक तो वहाँ पर 50 डिस्ट्रिक्ट में नर्सरी भी खोले हैं। नर्सरी से अभी हम अपने भी लगा रहे हैं और किसानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और किसानों को भी दे रहे हैं। मतलब कि साल में कम से कम 500 से 1000 किसान मेरे यहाँ आते हैं और जाते हैं और जानकारी लेकर के जाते हैं। और जो अभी भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पर और नर्सरी भी लगा हुआ है और आगे तो हम लोग सोचे हैं कि और बड़ा नर्सरी करेंगे और किसानों को और भी जिले भर के किसानों को हम लोग को दे पाएंगे। तो बागवानी अभी इस साल से पलना शुरू किया है, आम बागवानी। तो इस साल कुछ फला था, अभी भी कुछ फला है। बरसाती आम भी लगाए हैं और विदेशी आम भी लगाए हैं। इस तरह से हम लोग अभी वहाँ पर 10 एकड़ का भी बनाए हैं, तो 10 एकड़ में किसानों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं और जानकारी देते साथ साथ हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग मैंने लिया हूँ जिला उद्यान पदाधिकारी से मिल करके आत्मा द्वारा हमने 1 महीना का ट्रेनिंग लिया हूँ नर्सरी का, इसी से हम अभी कर रहे हैं। कोई बहन बताएं कि उन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है नहीं मिला है, बताएंगे कोई? ये तो मुफ्त मिलता है ना। आपके गांव में कितने बहनों ने लिया है? तो वो तो नहीं बता पाएंगे सर, वो लगभग में है ही है सर। अच्छा 10 में तो 5 तो है ही है सर। और सर वो कुटीदा गांव में जल मीनार का बहुत खराब है, पानी पूरा जर गिर रहा है सर। पानी लगातार गिर रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही है आपकी। पानी एक बार जब जरासंध का हिसाब में देखा तो पानी गांव में बहता ही रहता है। इनमें इसको देखें कि गांव में पानी का दुरुपयोग ना हो और वास्तविक पानी मिले सबको। इसके अलावा बहन जी कुछ और बात बताएंगे आप? जी आप सबों को मेरे ओर से जुआर। मेरा नाम लीना सामियान है, गांव कुटीदा है और मैं बड़ा बूटे की पंचायत की तो नव जागृत महिला समूह की सदस्य हूँ। मैं पहले हम लिए 1000 रुपये ऋण लिए, ऋण उसको फिर हम चुकाए। ऋण चुकाने के बाद फिर हम लिए 5000 लेने के बाद फिर हम सुअर से पालन किए। उसे सुअर से पालन करके हम मेरा आमदनी हुआ 40,000। फिर हम उसके बाद हम लिए 70,000 से हम लिए फिर उसको कूलर मशीन लिए। कूलर मशीन से 1 महीने में हम 3,000 रुपये कमा गए। तो फिर उसके बाद हम 1 लाख लिए तो उसमें हम दीदी एवं दादाओं को मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम सुखमती बंडरा है, गांव रैयोहाटू है। मेरा समूह का नाम है रैयोहाटू महिला संस्था समूह की सदस्य हूँ। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरा घर की स्थिति बहुत खराब थी। जब से मैं समूह से जुड़े हैं और छोटे बड़े ऋण लेकर के एक बगान के लिए मशीन लिए हूँ। बगान खेती करके हम लोग खेती से आमदनी होती है और पति का मजदूरी से भी आमदनी होती है। और मैं जेएसएलपीएस में मैं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जेएसएलपीएस के माध्यम से बड़ागुंठिया पंचायत में जेएसएलपी के पद पर काम करती हूँ। जो बड़ागुंठिया पंचायत के अंतर्गत जो भी समूह की दीदियों के ऊपर जो कुरीतियाँ होती है, जो सामाजिक समस्या से जो जूझ रही है, उस महिलाओं के ऊपर में काम करती हूँ। और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए समूह की दीदियों और ग्राम स्तर बीओ स्तर या ग्राम संगठन के स्तर में जागरूकता अभियान भी चला करती हूँ। और ब्लॉक स्तर के डायल कुपोषिता को खत्म करने के लिए बड़ागुंठिया पंचायत के अंतर्गत जो भी समूह की दीदी और बीओ स्तर के दीदियों को जागरूकता करके उसको न्याय दिलाते हैं हम लोग।
सभी मेरे दीदी और दादा लोग भी मेरे ओर से जोहार। मैं लोहरदा पंचायत की बैंका गांव की मेट हूँ। मेरा नाम है मानसी जमुरा। मेरा गांव में भी बहुत ऐसा है कि लड़की लोग की कोई इज्जत नहीं हो रही थी, जो कि हम लोग अभी सब कोई लड़का और लड़की सबको बराबर देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग मनरेगा में काम किए, उसी हिसाब से हम लोग, जैसे कि पहले तो हम लोग घर में ही रहते थे हाउस वाइफ बन के। अभी जो है कि मनरेगा में मेट जो का अभी मनरेगा में महिलाएं मेट बनेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। घर के काम के साथ साथ हम लोग, जैसे कि हम लोग पति लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लोग लड़की भी काम करेंगे। जैसे कि हम लोग का पति लोग कैसे मेहनत करते हैं, कैसा पैसा रोजगार करते हैं, हम लोग भी ऐसा। एक मिनट, क्या मनरेगा में महिलाओं को काम नहीं मिलता है? मिलता है सर। जैसे कि पहले तो महिलाओं को नहीं मिलता था उतना सर, अब मिल रहा है। अभी तो मिल रहा है सर। पहले तो लड़का ही सब कोई मेट बन रहे थे, तो लड़का ही काम चला रहे थे। अभी तो हम मनरेगा मेट में महिला भी मेट के नाम से काम करवा रहे हैं। और हमारे गांव में ऐसे कि मुझे तो कोई जानता था भी नहीं था, जैसे कि हम लोग कोई पूछता भी नहीं है। हम लोग जब से मेट बने हैं और सभी महिलाओं को पूछते हैं और सम्मान भी करते हैं। और पहले तो बात भी नहीं रखने देते हैं, मीटिंग में भी जो भी बात होती थी गांव में, जैसे कि ग्राम सभा होती थी, उधर कोई भी नहीं पूछता है पर महिलाएं क्या सोच रहे हैं बोल के। अभी जब से हम लोग महिलाएं मेट बन के और कुछ भी काम करके भी जुगाड़ भी कर देते, कुछ भी पैसा, जैसे कि हम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा हम पीछे भी नहीं हटते बोल के। अभी कोई सुझाव आपको देना हो, कोई बात बतानी हो तो बताओ आप। सुझाव देना सर कि हम लोग को जैसे भी काम चल रहा है ऐसे ही चलने देते हैं, और भी जो काम नहीं कर रहे उन लोग को और भी इच्छुक करने के लिए उन लोग को बोलते हैं कि हम मनरेगा में काम आता है, नहीं आता है ऐसे मत बोलिएगा। जबकि हम लोग मीटिंग में काम ये बताएंगे तो हम लोग का काम होना चाहिए बोल के, तो हम लोग करवाएंगे बोल के सबको ये बोलते भी है। तो ऐसे कि दिक्कत एक है कि मेडिसिन किट नहीं है, कि उधर बोलते हैं कि हम लोग को चोट लगेगा तो कौन मेडिसिन देगा, कौन हम लोग को देखेगा कि हम लोग का क्या हुआ, क्या तकलीफ है। आप मेट बने हैं तो अभी तो आपको ही देखना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग बोल दिए कि हाँ हम बोल देंगे ऊपर से कि जैसे कि हम लोग को नहीं मिलता है मेडिसिन किट, तो हम लोग बोल देंगे हम लोग को मिल जाएगा तो आप लोग को जरूर सहायता करेंगे। और ऐसा कि कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग आप लोग को ट्रीटमेंट देंगे इधर से बोल के। जी धन्यवाद। कोई और बहन कोई बोलेंगे इस मामले में? सरकारी प्रोग्राम है, जितना भी यहाँ ग्रामीण उपस्थित है, अंचल परिसंपत्ति कार्यक्रम आज बांटे जाएगा और सीधा लाभों के साथ संवाद सीधा राज्यपाल साहब से होंगे। बहुत खुशी है हमको, और आगे भी ऐसे ही मेरा पंचायत वासियों को जितना भी योजना आते हैं इस योजना को हम आगे तक ले जाएंगे। ये बरागुंडी पंचायत को हम आदर्श गांव बनाने चाहेंगे। जन संवाद कार्यक्रम के बाद जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों की योजनाओं के चयनित लाभुकों के बीच राज्यपाल द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार, बागवानी सहित अन्य तरह के कार्यों के लिए ऋण का डमी चेक लाभुकों को प्रदान किया गया। कई लाभुकों को गाड़ी की चाबी प्रदान की गई। स्कूल की छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। राशि प्रदान की जा रही है। मैं लाभार्थी को बुलाना चाहूंगी, संगीता ताती, वेरोनिका पूर्ति। प्रधानमंत्री की बहुत ही किया जा रहा है। मैं बुलाना चाहूंगी मनीला जारिका, मनीला जारिका, लिनाश कांड्यांग, मनीला जारिका, लिनास कांड्यांग। सर जैसे कि पहले भी जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए
जी के लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आंध्र प्रदेश के अन्नकापल्ली में एक केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करने गए गोलकेरा के 2 युवकों की मौत विस्फोट एवं आग लगने की घटना में हो गई थी। सोमवार को सिंहभूम के सांसद जुबा माझी ने दोनों मृतक मजदूर के आश्रितों को मुआवजा का 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। घटना 23 अगस्त की है, जिसमें गोलकेरा के 2 सहित 3 मजदूरों के झुलसने से जान चली गई थी। गोलकेरा के खजुरिया के रहने वाले लाल सिंह पूर्ति और कुमार तोड़ांग की रोया अंगरिया की मौत हो गई थी। दोनों मजदूर उसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे जहां विस्फोट और अगलगी की घटना हुई थी। आंध्र प्रदेश के अन्नकापल्ली में साइनर्जीन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सिंहभूम के सांसद जुबा माझी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे अवगत कराया। साथ ही उनके निर्देश पर गोलकेरा के दोनों मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार के निर्देश पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गोलकेरा के बीडीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में एक टीम को आंध्र प्रदेश भेजा, जहां से मृतकों के शव को उनके गांव लाने और मुआवजे की व्यवस्था कराई गई। सोमवार को चाईबासा स्थित समाहर नाले में सांसद जुबा माझी और उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा लाल सिंह पूर्ति की पत्नी चांदू अंगरिया और रोया अंगरिया की पत्नी जानू देवगम को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का चेक सौंपा गया। पीड़ित परिवारों ने दुख की घड़ी में की गई मदद और मुआवजा दिलाने पर सांसद जुबा माझी एवं सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के चौथे दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के 16 प्रखंडों की पंचायतों और 2 नगर परिषद क्षेत्र के 3 वार्ड में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, वन पट्टा सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। छात्र छात्राओं के बीच साइकिल खरीदने के लिए चेक का वितरण किया गया। ग्रामीणों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। चौथे दिन तक कुल 30,470 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 1,444 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुमारडुंगी प्रखंड के बाईहातू पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मझगांव विधायक नीरल पूर्ति भी शामिल हुए। उन्होंने लाभुकों के बीच झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्ति का वितरण किया। विधायक ने कहा कि सरकार आपके द्वार सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को हक दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए लाखों ग्रामीणों को घर तक पहुंचकर सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है और यह सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है। विधायक ने कहा कि मैया सम्मान योजना से जोड़कर हर घर की महिला को सम्मान देने का कार्य सरकार ने किया है। उनके खाते में सीधे पैसा पहुंच चुका है और बाकी लोगों को आने वाले समय में पहुंच जाएगा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम।
वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।